अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन इसके बावजूद भी हम आप तक वो मालूमात नहीं पहुंचा सकते जो हमें आप तक पहुंचानी चाहिए थे। और उसकी वजह यह है कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से हम आप तक वो मालूमात नहीं पहुंचा सके जो ख़ासकर मुसलमानों के लिए जानना ज़रूरी है। आज हज़ारों फितने ऐसे हैं जिन पर बात कोई करने के लिए तैयार नहीं। हम ऐसे ही फितनों पर बात करेंगे, लेकिन हमारे दूसरे चैनल पर, चाहे वो फितना दज्जाल हो या दूसरे फितने, हर तरह की मालूमात हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ फितनों पर बात करने के लिए बनाया गया है, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट करें ताकि आप फितनों से महफूज रह सके। हमारे दूसरे चैनल का नाम सीक्रेट एक्सपोजर है, जो आपको इसी चैनल के पेज पर मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। सामाईन मोहतरम, आज की हमारी वीडियो में ना तो हम पाकिस्तान का ज़िक्र करने वाले हैं और ना ही इंडिया और किसी और मुल्क का, क्योंकि आज ज़िक्र इन तमाम ममालिक के बनने से पहले जो था, यानी हिंद, आज उसका तज़किरा कुछ इस तरह से होने वाला है जो आपने यकीनन कभी ना सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, क्योंकि आज तारीख़ के उन राज़ों से पर्दा उठने वाला है जिनको जानकर आपको मालूम होगा कि ये हिंद की सरज़मीन मुसलमानों के लिए कितनी मुक़द्दस है। सामाईन मोहतरम, आप भी जानते हैं कि जिस तरह के मौसम यहाँ हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है। जो खुशबू इस सरज़मीन की है वो भी दुनिया में कहीं नहीं है। जो खूबसूरती इस सरज़मीन की है, इसकी मिसाल भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया का पहला इंसान किस सरज़मीन पर आया था, इसका भी आपको आज पता चलेगा। दुनिया का पहला दारुल खिलाफा कौन सा था, इसका भी आज आपको मालूम होगा। दुनिया पर पहली अजान किस सरज़मीन पर दी गई, वो भी आपको पता चलेगा। दुनिया में पहला हज करने के लिए किस सरज़मीन पर सफ़र किया गया, वो भी मालूम होगा। तो आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इसको मुकम्मल देखें। सामाईन मोहतरम, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो जगह कौन सी थी? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिस सरज़मीन पे भेजा, इसको सरज़मीन हिंद कहा जाता है। यानी पहला इंसानी कदम जिस सरज़मीन पे लगा वो सरज़मीन हिंद की है। और दुनिया का पहला नबी जिस सरज़मीन पर आया वो भी सरज़मीन हिंद है। और इसका हवाला अगर आप जानना चाहते हैं तो मुस्तदरिक में ये लिखा है, जिसकी जिल्द नंबर 3 और हदीस नंबर 4047 है। सामाईन मोहतरम, दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और खुशबूदार हवा और मौसम सिर्फ हिंद के पास हैं, जो आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे, चाहे आप दुनिया का कोई भी कोना छान मारे, क्योंकि ये अहादीस से भी साबित है। हदीस नंबर 4048 में ये लिखा हुआ है कि इस रुए ज़मीन पर सबसे पाकीज़ा आबो हवा सरज़मीन हिंद की है, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके साथ जन्नत की हवा भी आई, जिसकी वजह से हिंद की सरज़मीन की हवा दुनिया की सबसे पाकीज़ा हवा बन गई। सामाईन मोहतरम, यकीनन आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमने तो किताबों में पढ़ा और सुना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जहाँ उतारे गए वो सरज़मीन श्रीलंका की है, और आप कहते हैं कि वो सरज़मीन हिंद है। तो इसका जवाब ये है, सामाईन मोहतरम, चूँकि मौजूदा जोग्राफिया के लिहाज से जो ममालिक अब मौजूद हैं, इनके नाम पहले कुछ और थे, और ये जज़ीरा जिस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, इसका पुराना नाम सलन द्वीप है, और फिर इसका नाम सेलान पड़ा। और सेलान इस वक्त मौजूदा इंडिया से 1948 में अलहदा हुआ और 1972 में
वही सैलान मशहूर हुआ श्रीलंका के नाम से। और अगर आप इसकी तस्दीक करना चाहते हैं तो इंटरनेट आपके पास मौजूद है, कर सकते हैं। सामईन मोहतरम, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हिंद की सरज़मीन पर आए तो आपको अजनबीपन महसूस हुआ, क्योंकि कहाँ जन्नत थी और कहाँ ये ज़मीन थी, कहाँ आपके पास फरिश्ते थे और कहाँ आपके पास कोई दोस्त भी नहीं था। तो अल्लाह ताला ने जबरील अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा तो इन्होंने आपको अज़ान सुनाई, जिससे आपका अजनबीपन ख़त्म हो गया और आपको सुकून नसीब हुआ। तो दुनिया में पहली अज़ान भी सरज़मीन हिंद पर दी गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन वादियाँ कौन कौन सी हैं। एक बेहतरीन वादी सरज़मीन हजाज जहाँ मक्का और मदीना है, और दूसरी वादी अरम हिंद में जहाँ आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए थे। तो खुद देख लें, आज भी ऐसी वादियाँ आपको दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएंगी। दुनिया का पहला दारुल खिलाफा भी हिंद की सरज़मीन है, क्योंकि दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे और इसलिए सरज़मीन हिंद भी दुनिया का पहला दारुल खिलाफा है। सामईन मोहतरम, दुनिया में नबूवत भी इसी सरज़मीन पर मिली, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी थे। इस दुनिया में पहला हज भी आदम अलैहिस्सलाम ने किया था और इन्होंने बग़ैर किसी चीज़ पर सवार होकर और पैदल चल कर किया था। हिंद को अल्लाह ताला ने बहुत सी फजीलतों से नवाजा है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और सरज़मीन के बारे में कभी ये नहीं कहा था कि मुझे यहाँ से ठंडी हवा आती है। सामईन मोहतरम, ये थी कुछ बातें हिंद के बारे में। अगर आप जितना भी मैंने बताया है इसका हवाला जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, आपको किताब का नाम मैं सेंड कर दूंगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखें।